दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। और भैया चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, मोदी जी की रैली बाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं, एक ग्रेट ओरेटर बोलता है तो पूरा देश बैठ करके सुनता है। और मोदी जी क्या बोलते हैं जरा सुनिए एक बार। भाइयों और बहनों, सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। सहारनपुर की लड़की? अरे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर लगा लो, चाइनीज टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना बंद करो। तुम्हारे अपने भक्त कह रहे थे कि चाइना की चीजों के ऊपर बैन लगा, और यहां पर तुम्हारे अपने ही टेलीप्रॉम्प्टर चाइनीज है, रोज रोज फूके रहते हैं। और यार ये सेम चीज किसी छोटे मोटे आदमी से हो जाती तो फिर भी एक बार को हम मान लेते, लेकिन यार मोदी जी जैसा विश्व गुरु, द ग्रेट ओरेटर, भक्तों के अपने पापा, वॉर रुकवादी पापा ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया? आखिरकार इनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल कैसे हो गया? और यार ये इतने ग्रेट ओरेटर हैं, आखिरकार टेलीप्रॉम्प्टर लगाते ही क्यों है? ये बताओ प्लीज मुझे कोई। अब जहां पर टेलीप्रॉम्प्टर फेल होना शुरू हो चुके हैं, पहले मोदी जी कह रहे थे कि मैं हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहा था, अब कह रहे हैं कि सहारनपुर की लड़कियां, ऐसी चीजें पूरे इलेक्शन में हमारे को यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। यूपी के ही एक रैली के अंदर मोदी जी ने योगी जी को किस तरीके से रास्ता दिखाने का काम किया। चल निकल यहां से, इस तरीके से बिल्कुल किया है, जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आए और हमें अपना आशीष वचन दें। आज जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आए और हमें अपना आशीष वचन दें। अरे यार योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इतने बड़े बीजेपी के नेता हैं। ये कहा जाता है कि मोदी जी जब पीएम नहीं होंगे तो यही यहां पर आके पीएम बनेंगे। इनको आखिरकार किस तरीके से बैठने से इनकार कर दिया? हटा यहां से, आगे निकल भाई, आगे निकल। मतलब पतली गली से वटकले वाली बात है पूरी। और ये चीजें कोई इत्तेफाक से नहीं होती। यहां पर मोदी जी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्योंकि भैया ये तो इवेंट गुरु है ही यहां पे, तो इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से उनका रन डाउन किया जाता है, पहले से उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार करी जाती है, वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर्स भी लगाए जाते हैं बकायदा। अगर उस इवेंट में योगी जी बैठने की कोशिश करें और वहां से उनको भगाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी इत्तेफाक वाली बात नहीं है कि योगी जी बाय चांस वहां पर आके बैठ रहे थे और इसलिए मोदी जी ने हटा दिया। योगी जी के वहां पर बैठने की कोई जगह ही नहीं रखी होगी और इसलिए योगी जी को वहां पर से भगाया गया। बात तो सही है। अब देखो सेम चीज किसी भी और पार्टी में हुई होती, आम आदमी पार्टी में उठा करके देख लो, अगर सेम चीज हो जाती भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के साथ, तो अभी तक भैया हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज फाड़ फाड़ चल चुका होता कि आम आदमी पार्टी में हुए दो फाड़, आम आदमी पार्टी की अब की बार होगी करारी हार। लेकिन क्योंकि सेम चीज भारतीय जनता पार्टी में हो रही है तो भैया पूछेगा कौन? पेडिग्री भी तो चाहिए इन लोगों को रोज शाम को। इसी के साथ एक और चुनावी बखेड़ा यहां पर खड़ा हो गया। मोदी जी ने एक रैली के अंदर एक बात बोली। क्या बात? अपनी स्क्रीन पर देखिए। टाइमली इंटरवेंशन बाय सेंटर सेव्ड मणिपुर। मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइमली इंटरवेंशन ने मणिपुर को बचा लिया यहां पर। अरे भैया अगर ये मणिपुर को बचाना है तो मैं इसके आगे क्या ही बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो टाइमली इंटरवेंशन, ये टाइमली इंटरवेंशन इतनी ज्यादा टाइमली है कि जब वहां की वो वीडियो सामने आई थी तो उसके साथ एक न्यूज ये भी सामने आई थी कि एनसीडब्ल्यू के पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन वो उसके ऊपर काफी हफ्तों से बैठी हुई थी, कोई एक्शन नहीं लेने का काम कर रही थी। और यहां पर बात करी जा रही है भैया टाइमली इंटरवेंशन के बारे में। अगर यही मोदी जी का टाइमली इंटरवेंशन है तो मेरे हिसाब से ये लोग वंदे भारत एक्सप्रेस को ही बुलेट ट्रेन बोलते होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि शायद यही तो चल रही है बुलेट ट्रेन की स्पीड से। और अब जब टाइमली इंटरवेंशन की बात यहां पर हो ही चुकी थी, मोदी जी ने बोली चुकी थी, सोशल मीडिया पे भैया भयंकर खिल्ली उड़ी। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर वीर सॉरी वर्कर नाम का अकाउंट है जो कि लिखता है टाइमली इंटरवेंशन फ्रॉम पीएम मोदी हेल्प्ड इंडिया विन द वर्ल्ड कप। मतलब यहां पर सरकास्टिकली लिखा जा रहा है और खिल्ली उड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ नारुंदर भाई लिखते हैं टाइमली इंटरवेंशन बाय अनिल मासी सेव चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। अगला देखो स्क्रीन के ऊपर सत्या भाई जो कि मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, टाइमली इंटरवेंशन बाय अन्ना हजारे जी टू सेव डेमोक्रेसी। नींबू पानी लिखते हैं कि टाइमली इंटरवेंशन बाय ब्रिजभूषण सेव्ड वुमेन फ्रॉम हैरेसमेंट। और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, राहुल ने लिखा है स्मृति ईरानी के लिए हर टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड हर फ्रेंड फ्रॉम हर हस्बैंड। अब ये सारी बातें मजाक के लिए हैं, इन सब बातों के लिए मेरे ऊपर एक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं सोशल मीडिया से पढ़ करके बोल रहा हूं, अपने आप यहां पर बना नहीं रहा हूं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी तमिलनाडु में है और वहां पर भी हो सकता है कोई टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो या नहीं हो, लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखाना चाहता हूं भारी भरकम भीड़ जो है मोदी जी का स्वागत कर रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, पीटीआई ने एक ट्वीट करके डाला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन चेन्नई, ही इज स्लेटेड टू एड्रेस
इलेक्शन रैली। और थोड़ी ही देर बाद इस ट्वीट को इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि इस ट्वीट में जो फोटो दिखाई गई है दोनों तरफ यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय पुलिस पर्सोनल के। इसका मतलब मोदी जी तमिलनाडु में गए, चेन्नई में गए और वहां पर लेने उनको कोई पहुंचा ही नहीं, कि अन्नामलाई भी नहीं पहुंचे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, फिर से मोदी जी के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब ये पता चल रहा है कि मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो 60% फेक है। और इसकी एक वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी जहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से बॉट अकाउंट्स जो है वो मोदी जी को फॉलो कर करके बैठे और ऐसे मोदी जी की जो है हवा बनाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। विश्व गुरु हैं, सोशल मीडिया के गुरु हैं, डंका बज रहा है। अरे भाई, अगर फेक फॉलोअर्स के बेसिस पर ही अपना क्लाउड बनाना है तो ऐसे तो सबसे अमीर आदमी जो होगा वो सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, सबसे ज्यादा फॉलोइंग होगी उसकी। अब जहां पर आपको लग रहा होगा कि मोदी जी चलो इतने सारे अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, चलो कहीं पर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो रहा है, कहीं पर योगी जी से झड़प हो रही है, या फिर कहीं लोग उनको लेने पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसके बावजूद मोदी जी कम से कम कोई अच्छी बात तो कर ही रहे होंगे रैली के अंदर। क्या कर रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस टाइम पे चल रहा है। चुनाव आयोग यहां पर थोड़े दिन पहले गला फाड़ रहा था कि कोई भी चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसके बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। कांग्रेस इंसल्टेड लॉर्ड राम बाय रिजेक्टिंग प्राण प्रतिष्ठा इनवाइट, पीएम मोदी एट अ रैली इन यूपी's पीलीभीत। मोदी जी अलग अलग जगहों पर जाकर एक बार नहीं बार बार इन चीजों को रिपीट करें, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन है। लेकिन आखिरकार इनके ऊपर एक्शन कौन लेगा? वही लोग जिनको मोदी जी ने थोड़े दिन पहले खुद यहां पर चूज किया है, घंटा। इसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की अगर बात करी जाए तो इसमें हमारे जो राम बनते थे, अरुण गोविल जिनका नाम है, वो सबसे ज्यादा आगे इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने तो भैया एक रैली में मेरठ के एक रोड शो के अंदर अपने आगे राम जी की फोटो ही लगा ली बकायदा। मोदी जी से भी 10 हाथ आगे पहुंच चुके हैं। अपनी स्क्रीन पर आपको फोटो नजर आ रही होगी जहां पर अरुण गोविल जो कि राम बनते थे, उन्होंने राम जी की फोटो यहां पर पकड़ रखी है। अरे भैया, आप ही राम बनते थे, भूल गए हो क्या? लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई भी एक्शन सामने नहीं है। अगर इनफैक्ट एक्शन हो भी गया यहां पर तो इतना छोटा सा, इतना टुच्चा सा एक्शन होगा कि इनको कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा। यह है हमारे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता। इसी के साथ अरुण गोविल का एक और वीडियो है, इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भैया, इनको इस टाइम पर इलेक्शन जीतने की पड़ी है। मुद्दे वो क्या होते हैं जरा देखो। और पर पूरा देश आपको जानता है, पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जनता के मुद्दों से आप जान परिचित हो पा रहे हैं? मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। अभी तो बेसिकली पहले चुनाव के ऊपर ध्यान है। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलके बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है, देन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन वी विल डू इट। हाँ भैया, यही होता है सिस्टम। पहले मतलब इलेक्शन जीत जाओ, उसके बाद मुद्दे के बारे में सोचो, उसके बाद लोगों से बात करो, उसके बाद उन मुद्दों को आगे उठाओ। पहले मुद्दों के बारे में कौन सोचता है? पागल हो क्या तुम लोग? इस वीडियो क्लिपिंग से हमारे को यह समझ में आता है कि तुम किसी को भी वोट करो, बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, किसी को भी वोट करो, लेकिन कहीं पर भी कोई एक्टर अगर चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो, उसको वोट मत करना, नहीं तो खड्डे में चला जाएगा तुम्हारा वोट। नोटा दबाकर आ जाना। इसी के साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार अरुण गोविल अपने आगे राम जी की फोटो लेकर घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि उनका काफी विरोध हो रहा है। अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को भी देखो। सब हट जाएंगे, ज्ञापन देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं। अब समझ आई आखिरकार क्यों राम जी की फोटो को इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ी के आगे लगाया जा रहा है। ये वोट मांगने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा करने के लिए, कहीं जूते ना पड़ जाए सड़क के ऊपर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा स्मृति ईरानी के बारे में भी। इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने है और मुझे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये इतनी बड़ी बात चुनावों में आखिरकार क्यों बोल रही है, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया इस चीज के ऊपर। स्क्रीन पर देखिए क्या कहती है स्मृति ईरानी। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ऑन मंडे alleged that Congress leader Rahul Gandhi has taken the support of terror organization to contest the Lok Sabha election from Kerala's Wayanad seat।
यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो आतंकवादियों का सहारा ले रहे हैं वायनाड सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। ये बात आखिरकार आप अब क्यों बोल रही हैं स्मृति चाची? और अगर यही बात है तो इसके ऊपर आखिरकार मोदी जी या फिर अमित शाह कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देश की सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, लेकिन इनके अपने स्टेटमेंट के हिसाब से भैया देश में किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे देश के इलेक्शंस में घुसी हुई है यहाँ पे। अब जहां पर एक तरफ बीजेपी के लोग काफी कॉमेडी कर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी लोग कोई पीछे नहीं है। बात करना चाहूंगा यहां पर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया देश के अलग अलग कोनों से पुकार आ रही है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं या फिर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाऊं। कौन से देश के कौन से कोने से ये पुकार आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरा देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में, और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। अब दूसरे जगह में भी पोस्टर लगे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हमने आपकी मेहनत अब इस वीडियो को देख करके दो बातें यहां पर हो सकती हैं। पहली बात तो सच में यहां पर रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो अमेठी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन, या फिर कहीं और से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही अंडर। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि हो सकता है बीजेपी यहां पर रॉबर्ट वाड्रा से ये सब बातें बुलवा रही हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पर जितनी एजेंसीज बीजेपी के पास है, रॉबर्ट वाड्रा से कोई बात बुलवाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी रॉबर्ट भाई मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है। आप इससे ज्यादा मजाक करते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है हंस हंस के। और यार ये देश के अलग अलग कोनों से कहां से आवाज आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी को ही रॉबर्ट वाड्रा अलग अलग देश के कोनों में भेज रहे हैं और वहां से वो फोन करके कहती है यहां से इलेक्शन लड़ लो? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा थोड़ी और कॉमेडी यानी कि भक्तों के बारे में। भक्तों का एक रीसेंट सैंपल निकलकर सामने आया है जो कि आपको समझाएगा कि हमारा देश जो है उसके ऊपर कितना कर्ज था कांग्रेस के टाइम पर और अब कितना कर्ज है इसके। लेकिन नंबर्स पे अगर आप जाओगे तो आर्यभट्टा भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनो जरा। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा। 1000 बिलियन डॉलर था पहले और अब कम होके हो चुका है 500,000 बिलियन डॉलर। भाई क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। भाई को यही नहीं याद है कि पिछले सेंटेंस में मैंने कौन सा फिगर बोला था? कभी 500,000 मिलियन करोड़ डॉलर बोलता है, कभी 500,000 अरब बिलियन डॉलर बोलता है। भाई डिसाइड कर ले पहले। कहाँ देखे थे ये जो, मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे? कांग्रेस की सरकार में बता रहा हूँ मैं। अभी की सरकार में कितना पैसा देगा? वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना? अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जाते हैं। और जब भाई को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार मैं अपनी बोली हुई बात को कैसे डिफेंड करूं, तो भाई ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो अमेरिका के ऊपर कितना कर्जा है। और जब वो भी बात नहीं संभाली गई तो भैया मैं कौन सा नोट गिनने जा रहा हूं यहाँ पे? मतलब तुम्हारे को जीरो किसी नंबर में तभी पता होगा जब तुम नोट गिन कर आयोगे, वरना पता नहीं चलेगा तुम्हारे को। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं। एक बेरोजगारों की बारात यहां पर निकाली गई। अपने स्क्रीन पर देखिए, बेरोजगारों की बारात यहां पर आपको नजर आएगी, जहां पर कई सारे बेरोजगार दूल्हे आपको घोड़ी पे बैठे हुए नजर आएंगे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक्चुअली में यही हालत है इस टाइम पर। और ये वीडियो है कहां की सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो नागपुर के अंदर है जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वहां पर बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है, वहां पर बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। और जगहों को तो छोड़ ही दो। अभी के लिए इस वीडियो को अब यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है बेरोजगारों की बारात पे, अंधभक्तों की मैच के ऊपर, या फिर मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर? अपनी भड़ास को नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हां, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, नहीं तो सपने में यही आएगा 500,000 मिलियन करोड़ डॉलर्स।